नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रेल्स ऑफ टेल्स में। और आज की वीडियो होने वाली है उन लोगों के ऊपर जिनका विश्वास भगवान से हट चुका है या हटने लगा है। उनकी आस्था भगवान में दिन ब दिन कम होती जा रही है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? हम भगवान की इतनी मन से पूजा करते हैं, इतनी आस्था रखते हैं, उसके बावजूद भगवान हमारे साथ कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं करते? तो आज की वीडियो में हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है और उसके पीछे के कारण क्या है। तो वीडियो बना रहिए, वीडियो काफी ज्ञानवर्धक होने वाली है और आप लोगों को जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। आपके सभी सवालों के जवाब शायद इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि अगर भगवान मेरे साथ है तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने इतनी पूजा की, इतना भरोसा किया, फिर भी मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा? और अगर आपके साथ भी यही स्थिति बनी हुई है तो घबराइए मत, क्योंकि ये सवाल आपके मन में आना कोई पाप नहीं है। यह इंसान की सबसे स्वाभाविक निशानियों में से एक है। बड़े बड़े ऋषि, संत, यहाँ तक कि गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने भी यही सवाल किया था। तो जब विश्वास डगमगाने लगे, टूटने लगे, भगवान में आस्था कम होने लगे, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो यह कि भगवान पर विश्वास नहीं टूटता जब हमारा समय बुरा आता है, बल्कि तब टूटता है जब हम भगवान से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठते हैं, उनसे एक डील कर बैठते हैं। हम मन ही मन सोच लेते हैं कि मैं पूजा करूंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं व्रत रखूंगा तो मेरे सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और जब ये डील हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो पाते तो हमें लगता है कि भगवान हमसे नाराज हैं या भगवान मेरी बात को नहीं सुनना चाहते। पर वास्तव में भगवान ने तो हमसे कोई डील की ही नहीं थी। ये डील तो हमारे खुद अपने मन से बनाई हुई है। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण आता है वो ये है कि हम दूसरों की खुशियों को देखकर, उनकी कामयाबी, उनकी सफलता को देखकर अपनी तुलना उनसे करने लग जाते हैं और ये सोच बैठते हैं कि भगवान उन पर ज्यादा कृपा करता है, हम पर नहीं करता। सबसे जो मुख्य कारण है वो है समय। हम समय को नहीं समझ पाते। हम चाहते हैं कि हमने जो मांगा हमें वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। हमने सुबह पूजा की, भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त कर दी और शाम तक हमें उसका फल मिल जाए। वो कहावत है, कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। मतलब हमारी इच्छा हमने प्रकट तो कर दी, वो पूरी जरूर होगी, पर शायद उसका समय अभी नहीं आया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जवाब दिया गीता में और उनको कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। यानी मेहनत करना हमारे हाथ में है, लेकिन नतीजा, उसका जो फल मिलेगा, कैसे, किस रूप में आएगा, यह प्रकृति के नियमों पर निर्भर करता है। और प्रकृति कौन है? यूनिवर्स। यूनिवर्स कौन है? हमारी माता। माता कौन? हमारी आदि शक्ति, हमारी देवी माँ, माता पार्वती। वो स्वयं नेचर है। और जब हम इस श्लोक की गहराइयों को समझते हैं तो एक बात तो साफ हो जाती है। भगवान ने कभी वादा नहीं किया हमसे कि तुम जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। उन्होंने वादा किया कि जो तुम्हारे लिए सही होगा, समय आने पर वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस उसके लिए तुम्हें सही समय का इंतजार करना होगा। एक और जगह श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होने वाला है वो होकर रहेगा, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। और ये हमें सिखाता है कि जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनके पीछे एक बड़ा संतुलन जो है काम करता है। भले ही वह संतुलन हमें उस पल, उस स्थिति में समझ में ना आए, क्योंकि जब मनुष्य के ऊपर कोई विपदा आती है, उसकी कोई स्थिति खराब हो जाती है, तो उसको जब कहीं कोई उम्मीदें नजर नहीं आती ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान पर उम्मीद कर बैठता है, क्योंकि एक वही एक आखिरी रास्ता बचता है जिसके ऊपर भगवान भरोसा करता है। और जब वो काम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो हमें लगता है कि वो हमसे नाराज हैं, वो हमारे ऊपर कृपा नहीं कर पा रहे हैं। और उसी आस्था को और हमारी आस्था कम होने लग जाती है। बात करें भगवान विष्णु की, तो भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। भगवान शिव संहारकर्ता, ब्रह्मा जी रचनाकार, विष्णु जी पालन करता है। मतलब गॉड जो होते हैं, गॉड का मतलब ही यही होता है, जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय। जनरेट ब्रह्मा जी, ऑपरेट करते हैं जो विष्णु जी, एंड डिस्ट्रॉय करने वाले हमारे भगवान शिव। तो पालनहार का जो कार्य होता है वो सिर्फ देना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही मात्रा में देना होता है। ये बात हमें समझनी होगी, थोड़ा गौर से समझिए कि उनका जो कार्य है सिर्फ देना नहीं है कि हमने जो मांगा हमें फटाफट क्यों मिल गया, बल्कि सही समय पर और सही मात्रा में मिलना बहुत ज़रूरी है। आप
सोचिए किसी के पास अपार धन है, ठीक वैसे ही जैसे कि अपने बच्चों के लिए माता पिता वो कार्य करते हैं जो उनके लिए अच्छा होता है। चॉकलेट खाना बच्चों को पसंद होता है, पर माँ बाप उनको ये नहीं कहते कि तुम दिन भर बार बार चॉकलेट ही खाओ। उन्हें पता है कि इसके जो परिणाम होंगे काफ़ी बेकार होते हैं। तो माता पिता जिस प्रकार अपने बच्चों को सही चीज़ें बताते हैं, सही समय पर सिखाते हैं और सही समय पर चीज़ें देते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु जो हमारे पालन करता है वो भी उसी प्रकार सही समय में आने पर सही वस्तु हमें दे देते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम होते हैं। जो विष्णु सहस्त्र नाम है, जब हम उसका पाठ करते हैं तो उसमें एक भाव बार बार आता है। भगवान को अनंत कहा गया है। अनंत यानी कि जो कभी खत्म नहीं होता, उसका कोई अंत नहीं होता, यानी जिसका ना आदि है ना अंत है। इसका गहरा अर्थ यह है कि जो शक्ति समय पर सीमाओं से परे है, वह हमारी छोटी सी जिंदगी की एक घटना को हमारी तरह जल्दी जल्दी नहीं देखती। उसका नजरिया बहुत बड़ा है, वो एक बिग पिक्चर को देखती है। हमारे एक छोटी सी लाइफ की छोटी सी खुशी को नहीं देखती कि भगवान मुझे तो अभी 1000 रुपए की जरूरत है, मुझे भी 1000 रुपए मिल जाए। हो सकता है भगवान ये सोच रहे हो कि जो 1000 रुपए हम अभी लेंगे, हम उससे अभी की तो ज़रूरत अपनी पूरी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आगे क्या करेंगे, क्या पता वो कुछ ऐसा हमारे लिए सोच रहे हों कि आगे हमारे पास करोड़ों आने वाले हों। इसलिए जब लगे कि प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा तो समझिए पालनहार आपके लिए कार्य कर रहे हैं। और जो भगवान शिव हैं, बताया मैंने, उनको संहार का देवता कहा जाता है, डिस्ट्रॉयर हमारे भगवान शिव। इसका दूसरे पहलू को समझिए। किसी चीज, कोई वस्तु जब उसका अंत होता है उसके बाद क्या होता है। मैं इंसानी शरीर की बात करूं, अगर हमारे शरीर का जब अंत हो जाता है तो हमारी आत्मा का क्या होता है, वो एक नया रूप धारण करती है, किसी नई योनि में प्रवेश करती है। यानी ये अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत होती है। तो भगवान शिव हमें नई शुरुआत देते हैं। सिर्फ इसी संदर्भ में मत समझिए कि किसी चीज का विनाश करके, कई बार उन इच्छाओं का भी नाश कर देते हैं जो हम चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारी नई शुरुआत है। हो सकता है हमारे लिए कुछ बड़ा सोचा गया हो। भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यो मोक्षीय मामृतात। यह महामृत्युंजय मंत्र होता है। इसका अगर हम सरल भाषा में भाव समझें तो हे त्रिनेत्र धारे शिव, जैसे पका हुआ फल अपने बेल से अपने आप अलग हो जाता है, ठीक वैसे ही आप हमें दुख और बंधनों से मुक्त कर अमरता की और शांति की ओर लेकर जाते हैं। इस श्लोक में एक गहरी सीख भी छुपी है। जब जीवन में कोई चीज टूटती है, कोई रिश्ता खत्म होता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, तो वह शिव जी के उसी सिद्धांत का हिस्सा है, पुराने का जाना और नए का आ जाना। क्योंकि जो नई चीज आने के लिए पुराने चीज का जाना बहुत ही आवश्यक होता है। मेरे पास एक घड़ी मैं पहनकर बैठा हूँ, अगर ये घड़ी मेरे पास है पुरानी, जब तक ये खत्म नहीं होगी, नहीं जाएगी, मैं नई घड़ी नहीं पहन सकता। इसी के साथ अगर मैं नई घड़ी पहन लूँगा तो मैं कैसा लगूंगा। वही सिद्धांत है कि नए आने के लिए हमें पुराने को समाप्त करना होता है। उसी प्रकार हमारे कुछ पुराने कर्म भी होते हैं जो हमारे पीछे से चले आ रहे हैं, हमारे बचपन के कर्म होते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। कई ऋषियों ने अपने कर्म भोगे। अब सीधी बात करते हैं, जब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता तो उसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। पहला, शायद अभी सही समय नहीं आया। दूसरा, शायद जो हम मांग रहे हैं वह हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए भगवान उसको भी पूरा नहीं कर रहे। और तीसरा, शायद कुछ बेहतर आने वाला है, इसलिए इसे रास्ता बंद हुआ मत समझिए। ये समझिए कि अभी सिर्फ सही समय नहीं आया। विश्वास को छोड़ने का मतलब है ये मान लेना कि जो कुछ भी अभी हम देख रहे हैं, भगवान हमें दिखा रहा है, वह पूरी कहानी है। जबकि सच ये है कि वह कहानी का सिर्फ और सिर्फ एक निमित्त मात्र पहलू है, छोटा सा बहुत ही हिस्सा है। एक जैसे बच्चा छोटे से जिद करता है अपने माता पिता से, वो एक जिद थोड़ी देर बाद भूल जाता है, क्योंकि उसके सामने भी पूरी
जिंदगी पड़ी है। जिस तरह एक बीज को मिट्टी में दबाकर अंधेरे में रहना पड़ता है इससे पहले कि वे पेड़ बनकर सूरज देखें, ठीक वैसे ही हमारी मुश्किलें, हमारा संघर्ष, ये सब उस अंधेरे जैसा है जो धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। अब एक सवाल अक्सर जो मन में उठता है कि जो दुख हमें मिला है उसके पीछे कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? भगवान हमें इतना दुख, इतनी पीड़ा क्यों दे रहा है? क्या भगवान हमें मुश्किल समय इसीलिए दिखाते हैं ताकि हम अपने और पराये में फर्क समझ पाए? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। मुश्किल जो समय होता है वो एक आईने की तरह होता है। इस आईने में ही हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है कि क्या ठीक चल रहा है। जब मुश्किल समय में हमें दिखता है कि हमारे साथ खड़ा कौन है और कौन हमारे साथ धोखा कर रहा है या कौन हमें छोड़कर चला गया, किसने हमारा साथ दिया और किसने नहीं। तो दुख की घड़ी भगवान इसीलिए देता है ताकि हम अपने और पराये में फर्क कर पाए। कि जब हमारे पास अपार सुख और शांति, समृद्धि आए तब हमें पता रहे कि मुश्किल वक्त में हमारे साथ कौन खड़ा था और उस सुख के समय में भी हम उसका साथ दें, ना कि उन छुपे हुए चेहरों के साथ हम लोग रहें। जो हमेशा सुख में साथ देता है ना, अक्सर देखा गया है कि दुख में वो गायब हो जाता है। और जो सच में अपना है वह मुश्किल समय में भी हमारी परछाई बनकर हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। ये भगवान की सजा नहीं है, ये एक तरह का वरदान है। क्योंकि अगर दुख कभी ना आए तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमारे साथ खड़ा कौन है, असली कौन है और नकली कौन है। गीता कहती है कि सुख दुख आते जाते रहते हैं, ये स्थायी नहीं होते। यानी दुख का आना ये नहीं बताता कि भगवान नाराज हैं, बल्कि ये बताता है कि जीवन एक चक्र है और हर चक्र में हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। एक और गहरी बात, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो इंसान अक्सर बाहरी दुनिया, बाहरी दिखावे में खो जाता है, लेकिन दुख में हमें अपने भीतर झांकने की शक्ति मिलती है। हमें पता चलता है कि हमारे जो भी जीवन का लक्ष्य है वो क्या है। वास्तविक जो दुनिया है वो दुख में हमें दिखती है। दुख हमें भीतर की ओर मोड़ देता है, ना कि बाहरी दुनिया के दिखावे को देखने के लिए आकर्षित करता है। वह हमें मजबूर कर देता है खुद से पूछने के लिए कि मैं क्या हूँ, मुझे असल में चाहिए क्या और मेरी असली ताकत क्या है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी बड़े व्यक्ति को आप देखिए, वो बड़ा बनने से पहले काफी दुखों में था। ऐसा नहीं था कि वो सामान्य अपना जीवन जी रहा था और फिर अचानक से ही वह बड़ा बन गया, नहीं। उसका अच्छा समय चल रहा था, फिर वो गिरा है, बहुत बुरी तरह गिरा है, मुंह के बल गिरा है, कमर टूटी है, आत्मा टूटी है, और उसके बाद वह इस तरह खड़ा हुआ है कि दुनिया ने उसको सलाम किया है। ये दुख है जो हमें शक्ति देता है अपने आप को पहचानने के लिए। तो अगली बार जब कोई मुश्किल समय आए तो उसे सजा की तरह नहीं, बल्कि उसे ये देखिए कि वो आपकी परीक्षा चल रही है। भगवान सबकी परीक्षा लेता है, वो भी एक तरह की परीक्षा है हमारी। और पूजा पाठ करने से उस परीक्षा का हम एक तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में हमने जो भी पाप किए हैं इस जन्म में, पूर्व जन्म में या किसी भी जन्म में, देखिए वो तो हमें चुकाने पड़ते हैं, अभी नहीं तो आगे चल के, इस रूप में नहीं तो किसी और रूप में। लेकिन जो भी हमने पाप, हमारे कर्म पिछले रहे हैं वो सब चुकाने पड़ेंगे किसी ना किसी रूप में। बस भगवान में आस्था बनाए रखना हमारे उन जो मुश्किल समय है, मान लीजिए हमारा जो मुश्किल समय है वो आगे आने वाले 10 साल है, भगवान उनको कम करके 4 साल, 2 साल कर देता है। यह है पूजा की शक्ति, आस्था की शक्ति। इसीलिए जब भी मुश्किल वक्त आए तो भगवान से आत्मग्लानि नहीं, उनसे खुशी से, सौहार्दपूर्वक आपको अपने मन की सारी बात करनी चाहिए। उनसे पूजा पाठ में अपनी आस्था बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा का दौर है और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए उनसे बड़ा अध्यापक कोई नहीं मिलेगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको आपके सवालों के काफ़ी जवाब मिल गए होंगे। कुछ सवाल जो रह गए हों आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उनके जवाब ज़रूर दूंगा। आपके मन में कोई शंका है, किसी प्रकार का कोई भी आपके मन में दुख है, कोई कारण है, आप कमेंट में खुलकर बताइए। सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। आप बताइए मुझे, शायद किसी न किसी श्लोक में आपके सवालों के जवाब छुपे होंगे, मैं उनको आपके लिए विस्तृत करके बताऊंगा। अगली बार जब मन में ये सवाल आए कि भगवान मुझे भूल गए हैं
तो याद रखिए, कर्म करना आपका काम है और फल देना उसका। विष्णु जी पालनहार हैं, वह सही समय का इंतजार कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमें शक्ति दे सकते हैं मुश्किल वक्त को मजबूती के साथ काटने के लिए, मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए, और ये शक्ति हमें सिर्फ वही दे सकते हैं। नमस्कार।